Assalamualaikum everyone. Welcome back to another vlog. Welcome back to another video. I hope you are doing well and you are watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure do subscribe my channel and follow me on Instagram. Instagram का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा Laila Ali 155, तो जैसे जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं व्लॉग शूट करना बिल्कुल भूल गई थी। मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं रहा कि मैं आज का डेली व्लॉग्स जो है वो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उसके लिए कुछ रिकॉर्ड भी करना है। तो बस फिर एकदम से मुझे याद आया और मैं फ़िश धोने वाली थी। फ़िश लेके आए थे आज बनाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा मैं फटाफट से ना जो है अपना व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। इसलिए कोई मैंने ब्रेकफास्ट या इस तरह की किसी चीज़ से आज व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी क्योंकि बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। तो बस यहाँ पे अब मैं फ़िश धो रही हूँ और फ़िश धो के मैं इसको मसाला वगैरह लगा के रखूँगी। और फ़िश जो है ना वो थोड़ी सी मसाले वाली आज बनाऊँगी, कौरमा टाइप, और थोड़ा सा जो है ना वो मसाला लगा के रख दूँगी उसको फ्राई होने के लिए। और मैंने सोचा मैं आपके साथ फिर रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। और जो मसाले वाली फ़िश है ना, जो कौरमा टाइप मैं बनाने वाली हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी वो मैंने कढ़ाई की तरह बनाई थी, वो तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो मैंने सोचा इस दफ़ा ना मैं इसको ना थोड़ा सा कौरमा टाइप बना के देखूँ। और साथ में मैंने ना बॉयल चावल भी बनाए थे, वो मैं जो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि वो टेस्ट कैसा रहा। पहले भी हम इसका मसाला जो है वो बना लेते हैं। तो इसके मसाले के लिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत कोई ना स्पाइस वगैरह इसमें यूज़ नहीं किए। जस्ट मैं सिंपल सा इसमें फ़िश मसाला जो बाज़ार से मिलता है वो लिया था। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, दरदरी कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का 1 चम्मच डाला था। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन के डाले थे। और ऊपर से लेमन जूस के साथ ना इसको मैंने अच्छे से इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत ना लिक्विड ही नहीं बनाना, आपने इस तरह थिक थिक से बनाना है। और बाद में इस सारे मसाले को ना मैंने फ़िश के ऊपर लगा के इसको रख दिया था। अच्छा, ये मैं मसाला जो लगा रही हूँ मैं फ्राई फ़िश के लिए लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें भी थोड़ा सा बेसन ऐड किया था। अच्छा, बाद में जब मैं इसको मसाला लगा रही थी ना, तो फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा ना मसाला जो बच गया। और जो हम लोग वो मसाले वाली फ़िश बनाते हैं ना, तो ओबियसली उसको हमने थोड़ा सा पहले फ्राई करना होता है मसाला लगा के। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी मसाले में ना वो दूसरी सारी फ़िश उसको भी मैंने कोट कर लिया था कि उसके लिए अलग से क्या मसाला बनाऊंगी। और जब मैंने ये फ़िश जो डिब्बे में डाल के रखी थी ना कंटेनर में, उसके ऊपर से जब मैं इसकी लेयर्स बना के रख रही थी ना, ऊपर से मैंने ना मज़ीद थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था ताकि उसके साथ ना और अच्छी सी ऊपर से कोटिंग हो जाए। और जब हम उसको फ्राई करें ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए और थोड़ी सी क्रिस्पी सी बनेगी उसकी वजह से। अच्छा, बाकी की जो फ़िश है जो मैं मसाला बनाने वाली थी, अच्छा मैंने कोई इसके लिए सोचा नहीं था, मैंने बस फ्राई के लिए फ़िश मंगाई थी अब्बा से। लेकिन बाद में फिर मेरा दिल किया कि मैं इसको कौरमा भी बना के खिलाऊँ, खाऊँ और खिलाऊँ भी तो बस मैंने उसमें से जो ना कुछ पीसीस थे ना वो मैंने निकाल लिए थे। और बस उसको इस तरह से मैंने उसी मसाले में कोट कर दिया था। और उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद मैं इस तरह से इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, बस इसके ऊपर जो मसाला वगैरह लगा ना वो इसके साथ चिपक जाए। और दूसरा थोड़ी सी ना ये सही हालत में आ जाए ताकि जब हम इसको मसाले में रख के पकाएं ना तो ये टूटे बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत ही मज़े की लग रही थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मसालों की खुशबू बहुत अच्छी थी। और बाकी जो फ्राई फ़िश जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि लास्ट में मैंने सेम इसी मेथड के साथ ना लास्ट ईयर जब मैंने फ़िश को मसाला लगा के फ्राई किया था ना, वो बहुत ही मज़े की और यमी बनी थी। और लास्ट ईयर तो मैंने 2-3 दफ़ा आपको मैंने जो है स्टीम फ़िश वो बनाने का तरीका भी बताया, तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने मेरे वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो लास्ट ईयर के मेरे व्लॉग्स लास्ट में देखिएगा, उसमें आपको स्टीम फ़िश मसाला लगाने का तरीका और मैंने उसको स्टीम करने का सारा बताया हुआ, टाइमिंग भी प्रॉपर मैंने बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पे फ़िश को मैंने लगा दिया, वो फ्राई कर लिया है। और साथ में यहाँ पे जो मैंने इसका मसाला रेडी करना था ना, उसको मैंने ना प्याज, लहसुन और साथ में टमाटर लेके ना मैंने उसको 2 से 3 मिनट बॉईल किए थे। और देन मैंने उसको कर लिया था ग्राइंड, ताकि अच्छे से ना पेस्ट बन जाए, क्योंकि मेरा कौरमा सा बनाने को दिल चाह रहा था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह हम लोग चिकन को डाल के ना मसाले को जिससे भून लेते हैं ना, उस तरह हम फ़िश को नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िश सारी उसमें उस तरह से टूट जाती है, क्योंकि ये बहुत ही नरम सी होती है। तो फिर इसलिए मैंने मसाला इसी तरह से पहले ही स्मूथ कर लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है दही, और दही में मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। और सबसे पहले मैंने इसमें दरदरी कुटी लाल मिर्च डाली है, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है जी गरम मसाला, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी लाल मिर्च का पाउडर भी डालना है, और साथ में मैं इसमें डालूँगी जी हल्दी। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ना फ़िश का कौरमा मसाला जो है ना वो मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया था, ताकि उसका टेस्ट मैं ना देख सकूँ किस तरह का बनता है। नेक्स्ट टाइम फिर अगर अच्छा इस दफ़ा अच्छा बनाना तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा डाल के उसको अच्छे से प्रॉपर रेसिपी की तरह बनाऊँगी। अभी बस ये मैं ट्राई कर रही थी। तो बस वो सारा यहाँ पे जी मैंने जो मसाला बना के रखा था ना उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल।
और ऑयल डाल के ना उस मसाले को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसाला और ऑयल अलग हो चुके थे। अब मैंने इसमें डाल दी है फ़िश। अभी मैंने इसमें स्पाइसेस वाला ना जो बाउल मैंने अभी रेडी किया है वो बिल्कुल अभी इसमें ऐड नहीं किया, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं गए, बस मैंने वो मसाला जो है ना उसको अच्छे से भुना था और ऊपर से जब उसमें से ऑयल अलग हो गया उसमें मैंने फ़िश ऐड कर दिया। अब मैंने सारा जो बाउल में स्पाइसेस ऐड किए थे ना वो इसमें मैंने ऐड कर दिए इस तरह से, और इसको मैं कर दूँगी हल्के हाथ से यहाँ पे मिक्स। अच्छा, फ़िश को ना बनाना बहुत ट्रिकी लगता है क्योंकि आप इसमें ना अपनी मर्ज़ी से ना, जिस तरह हम लोग दूसरी हंडिया में वो करछी चला देते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं चला सकते। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत आदत है इस तरह घुमा घुमा के ना भुनाई कर करके चीज़ें बनाने की। तो बस फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसको कवर करके ना लिड लगा के रख दिया था तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी मैंने फ्राई भी की हुई थी और बहुत जल्दी ये टेंडर हो जाती है और मसाला भी तकरीबन मेरा फ्राई ही था। और बस फिर इस तरह से जब मैंने इसका ऊपर से लिड हटाया तो ये इस तरह से जो रेडी हो चुकी थी और इसमें हल्का हल्का सा मसाला था और कौरमा टाइप जो मसाला मैं चाह रही थी ना वही बना था। और ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई अदरक और धनिया, और यहाँ पे जी सारी चीज़ें इसमें मैं डाल के इसको वापस से लिड लगा दूंगी। और इसके बाद क्या किया था, इसके बाद मुझे जाना है अपनी दोस्त के यहाँ, जिनके अभी रिसेंटली मैंने शादी के व्लॉग्स सारे आपके साथ शेयर किए, उन्हीं के यहाँ मुझे जाना है। और फिर आज मैं आपको नई भाभी के कमरे की तलाशी लेके भी बताऊंगी कि उनके रूम में क्या क्या है। तो बस मैं खाना शाना बना के यहाँ पे आ गई थी अपनी दोस्त के यहाँ, और उसने मेरे आने पे यहाँ पे पिज़्ज़ा पहले ही मंगवा के रखा हुआ था क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने खाना बनाया ज़रूर था घर पे लेकिन खाया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से हो आऊँ और वापस आके मैं ना बॉयल चावल बनाऊँगी साथ में, और फिर मैं फिश जो है ना वो इंजॉय करूँगी। तो बस यहाँ पे हम लोग कर रहे थे गपशप और साथ में पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम लोग आ गए थे भाभी के रूम में, जैसे कि आपने पहले भी ये रूम देखा हुआ है, लेकिन तब अभी सामान आया था तो इतना कोई ना प्रॉपर तरीके से उन्होंने सेट नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा आज मैं फिर आपको दिखा दूँ। और बस मैं और मेरी दोस्त जो है ना वो भाभी के ना मेकअप की तरफ ही लपक रही थी बार बार, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि उनके पास कैसी कैसी चीज़ें हैं। और हम लोग ना वो चीज़ें ट्राई भी कर रहे थे। और मेकअप की चीज़ें देखे ना कोई भी लड़की हो ना उसके मुँह में पानी आ जाता है, हालांकि उनके पास चाहे जितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना हो, लेकिन बाद में ना वो किसी की चीज़ देखे ना उनको दिल चाहता है कि आप वो यूज़ करके देखें। और ऐसी ही कोई कमीनगी की हरकतें ना हम लोग कर रहे थे। और फिर ना बार बार हम लोग चीज़ें देख भी रहे थे और भाभी से कह भी रहे थे कि आपको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा। और मुझे लगता है कि अगर कुछ बुरा लग भी रहा होगा ना, बेचारी कुछ कह नहीं पा रही होंगी कि अब मैं इनको क्या कहूँ, लेकिन खैर वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने ना मतलब हमारे साथ टाइम जो है स्पेंड किया था। तो हमें लगा नहीं कि वो उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने उनकी परमिशन के साथ उनके पूरे रूम की ना अच्छे से तलाशी ली थी। तो बस मैं आपको भी कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले जब हम लोग लगे हुए थे ना तब मैंने कोई व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया था। बाद में अचानक से मुझे याद आया तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करता। अच्छा, ये ग्लैमरस का ना फाउंडेशन था भाभी के पास जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने अपने हाथ में लगाने से कवरेज बहुत अच्छी थी और ना मैट था बिल्कुल, और बहुत मतलब फ्लोरस इसके साथ बेस बन सकती है। और एक इनके पास ये था जिसकी नॉर्मल सी कवरेज थी। और हम ये सारी चीज़ें इसलिए देख रहे थे क्योंकि ये तो वो अपने मेके की तरफ से लेके आई थी। जो यहाँ का सामान था वो तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, जो नहीं देखा था ना उसके लिए पीछे हम लोग पड़े हुए थे। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अब हमारे हाथ पे नेल पेंट लग गया था, जो कि मैं और मेरी दोस्त दोनों मिलकर ना अपने हाथों का बेड़ा गर्क कर रही थी। और लगाने के बाद हमें इतना मतलब फील हुआ कि हम लोगों ने क्या लगा लिया, क्योंकि इस कलर का ना तो मैंने ना ही मेरी दोस्त ने कभी हम लोगों ने नेल पेंट नहीं लगाया था, लेकिन खैर अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जी CR ब्रांड की ये नेल पेंट है और इसका जो नंबर है ना वो 332 है। हाँ, 32 इसका नंबर है। अगर आपको किसी को लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था, बुरा नहीं था। मैंने लेकिन फर्स्ट टाइम इस कलर की जो ना नेल पेंट लगाई थी तो बस इसलिए मुझे अजीब सी लग रही थी। बस ये जी इनके कुछ यहाँ पे लिपस्टिक्स वगैरह थी, वो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँगी। ये मिस रोज़ की लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा शेड था इसका। और इससे पहले जो मैंने आपको लिप ग्लॉस दिखाया ना वो बहुत ही प्यारा शेड है, और इस तरह वो शेड ना मेरे पास और मेरी दोस्त के पास ना काफ़ी टाइम पहले था। और हम लोग देखे ना वही हंस रहे थे कि क्योंकि हम लोग जॉब पे जाते थे ना तो हम लोग डेली वही मतलब मैट हम लोगों ने बाहर निकलना, अगर घर पे लगाना भूल भी गए ना तो फटाफट जाके ना हम लोग स्टाफ रूम में बिल्कुल वही लेपा पोती कर रहे होते थे। तो वो देखे ना हमें अपना टाइम याद आ गया। और फिर उसके बाद हम जो है ना मेरी दोस्त की भाभी ने चाय बना ली थी और हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। साथ में सोन हलवा था मुल्तान का, जो कि मतलब मुझे लगता है वो सबका ही फेवरेट होता है, मुल्तानी सोन हलवा, और बहुत ही मज़े का था। ये वहीं से आया था। तो बस मैं वो साथ साथ खा रही थी, साथ साथ हम लोग लगा रहे थे गपशप। और बस मैंने सोचा मैं आपके साथ आज ना मैक्सिमम पूरे दिन की रूटीन शेयर करूं कि मैं क्या करती हूँ। बस मैं आपको किचन ही ना दिखा के बोर करूं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशली मेरी रेसिपीज़ देखने आते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप
को ना किचन में ही रखूँ और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ ना नॉलेज है वो शेयर करूँ, और जो रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही था आज का ब्लॉग, यही थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपने बहुत इंजॉय की होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।